को 13,000 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या उसे भारत वापस लाया जा सकता है। मीडिया में माहौल जरूर बना है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी अलग है। उसके वकील क्या कह रहे हैं, बेल्जियम की अदालत क्या सोच रही है, और क्या ये गिरफ्तारी वाकई एक नई उम्मीद है या सिर्फ एक कानूनी उलझन का नया अध्याय। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद लगातार ये बात सामने आ रही है कि मोदी राज में देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर विदेश में मौज कर रहे मेहुल चोकसी को किसी भी समय भारत लाया जा सकता है। लेकिन चोकसी को भारत लाना हलवा नहीं है भाई साहब, क्योंकि तहव्वुर राणा का केस और मेहुल चोकसी का केस एकदम ऑपोजिट है, यानी कि अलग है। आप जानते ही होंगे कि मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है और गुजरात के दोनों भगौड़ों के रिश्ते सीधे बादशाह से हुआ करते थे। देखिए, बादशाह के मेहुल भाई ने पहले तो पंजाब नेशनल बैंक से जालसाजी करके 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो असली कागज जमा करने के बाद भी 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं मिलता है, और मेहुल को 13,000 करोड़ का कैसे मिल गया। अब अगर मोदी के राज में कनेक्शन है तो भाई कुछ भी मिल सकता है। तो पहले मेहुल भाई ने कर्जा उठाया और फिर देश छोड़कर भाग गए। और मजे की बात तो ये रही कि कपड़े से पहचान करने वाले प्रतापी मोदी जी की एजेंसियों को पासपोर्ट देखकर भी हवा नहीं लगी कि मेहुल जी भाग रहे हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खबर आई कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद मेहुल बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम सरकार ने बाकायदा गिरफ्तारी की पुष्टि भी की कि हमने मेहुल भाई को 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे फिलहाल हिरासत में रखा हुआ है। बेल्जियम के अधिकारियों ने भी ये बताया कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पेश किया है। इसके बाद इधर से खबर आती है कि चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज की जाएगी। वहीं बेल्जियम से खबर आ रही है कि ये इतना भी आसान नहीं जितना माहौल बनाया जा रहा है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का फैसला सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ही कर सकती है, वो भी अपील के बाद। लेकिन विजय अग्रवाल ने कहा कि हम दो प्राथमिक आधारों पर प्रत्यर्पण को चुनौती देने जा रहे हैं। पहला तो मामले की राजनीतिक प्रकृति और दूसरा चोकसी की हेल्थ कंडीशन। जब विजय अग्रवाल से पूछा गया कि अगर भारतीय एजेंसियां वादा करें कि चोकसी को भारत में पूरी अच्छी तरह से इलाज मिलेगा, उसे किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से परेशान नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इस पर चोकसी के वकील ने कहा कि सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, हमारे मुवक्किल के मानवाधिकार प्रभावित होंगे और ये एक प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने आगे दावा किया कि चोकसी को भारत में भगौड़ा घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि वो भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता रहा है। इस मामलों पर कई सालों से केस चल रहा है। अग्रवाल ने बताया कि मैंने हमेशा अदालत में कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन के कारण वो यात्रा नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय एजेंसियां जांच कर सकती हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पूछताछ में शामिल होता रहेगा। और यही कारण है कि आज तक सबको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, उसके साथ भागे 52 वीरों को, लेकिन मेहुल चोकसी भगौड़ा नहीं है। हमारा मामला कई सालों से चल रहा है और अब ये अपने आप में सवाल है कि मेहुल चोकसी को भगौड़ा घोषित किया भी गया है या नहीं। भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भागा था और उसे 2019 में भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। लेकिन उसके वकील का कहना है कि मेहुल चोकसी को भगौड़ा घोषित किया ही नहीं गया है। अब भगौड़ा और आर्थिक भगौड़ा में क्या अंतर है, ये तो वही जाने। दूसरी दलील जो मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के आड़े आ सकती है वो है कि मेहुल चोकसी के बीमार होने का दावा। उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि मेहुल बहुत ज्यादा बीमार है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा है और जब पिछली बार एजेंसियों ने उसे एंटीगुआ से पकड़ा था तो यातना के कारण वो बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहा था और उसे कुछ स्थायी विकृतियां हो गई थी। इसके अलावा वो पीटीएसडी से भी पीड़ित है। वैसे अगर हम पीटीएसडी जैसी गंभीर बीमारी की ज्यादा जानकारी पर बात करें तो इसका मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो किसी भी इंसान को गंभीर आघात हो जाने पर हो सकता है और इसके लक्षण में शामिल हैं बार बार दर्दनाक घटना की यादें, बुरे सपने आना, तीव्र चिंता, डर, पसीना आना और दिल की धड़कनें बढ़ना वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर लक्षणों पर जाए तो भारत की 99% जनता पीटीएसडी का शिकार मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि बेल्जियम की अदालत इन सब पर बहानेबाजियों को कैसे लेती है।
आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बेल्जियम में गिरफ्तार गुजरात का 65 वर्षीय भगोड़ा हीरा व्यापारी 2 जनवरी 2018 को भारत से भाग गया था और 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। चौकसी ने पीएनबी को 13,850 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। उसका भांजा नीरव मोदी भी धोखाधड़ी में उसके साथ शामिल था। चौकसी ने कथित तौर पर 2014 से लेकर 2017 तक अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल की। इसकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक को एक ही झटके में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लग गया था। वहीं दबाव में आई सरकार ने फैलाया कि मेहुल चौकसी के ठिकानों से 3200 करोड़ रुपए के हीरे जब्त किए गए हैं उसके भागने के बाद। अब इसको लेकर ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने मामा भांजे की पुरानी जोड़ी को लेकर बड़े खुलासे कर डाले। आपको बता दें कि ईडी ने ही कई ठिकानों पर छापे मारकर हीरे की बरामदगी का खुलासा किया था और कितने की 3200 करोड़ की। पर अब उसी ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने दावा किया है कि मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने न सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया है बल्कि अपने ग्राहकों को भी मोटी चपत लगाया करते थे। कर्नल सिंह के मुताबिक जब्त ज्वेलरी की असली कीमत 3200 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 26 करोड़ रुपए मात्र थी। दरअसल चौकसी की कंपनी ने इस ज्वेलरी की कीमत को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया था, जो अब सामने आए आंकड़ों के मुताबिक झूठा साबित हो रहा है। अब ईडी ने 26 करोड़ ज्वेलरी की कीमत 3200 करोड़ रुपए क्यों बताई होगी, ये तो बताने वाले ही जानते होंगे। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और संदेशरा बंधु देश का दिवाला निकालकर विदेश में मौज काट रहे हैं। अब राम जाने कि बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी और उसके प्रत्यर्पण की उम्मीदों का सच क्या है, लेकिन उसके वकील ने साफ साफ भैया बता दिया है कि उसे भारत ले जाना हलवा नहीं है। तो मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी से लेकर प्रत्यर्पण तक की पूरी कहानी दिखाती है कि मामला जितना सीधा दिखता है उतना है ही नहीं। एक तरफ एजेंसियों की कोशिशें, दूसरी तरफ चौकसी के वकील की दलीलें और बीच में अटक गया है हिंदुस्तान का इंसाफ। क्या बेल्जियम की अदालत सच में इंसाफ का दरवाजा खोलेगी या फिर एक और भगोड़ा अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रैक।